मेरे पेट में बहुत दर्द है। कुक्कू के शोर से सारा ही परिवार उठ जाता है। ऐसा क्या खा लिया कुक्कू बेटा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है दर्द? मम्मा, यहाँ हो रहा है दर्द। मम्मा, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुक्कू आज बहुत खुश थे। वो सुबह से ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। वो इंतजार कर रहे थे अपने नानों का, क्योंकि आज उनके नानो उनके पास आने वाली थी। फिर दूर से ही गुड़िया की नजर अपने नानों पर जाती है और गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। नानो आ गई, नानो आ गई। गुड़िया नानो के पास जाते हैं। कुक्कू भाई, नानो इधर ही तो आ रही है। उनके नानो भी पहुंच जाती है। वो दोनों अपने नानू के साथ लिपट जाते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए देसी घी की बनी हुई मिठाई लाई हूँ। नानो चलो घर, मम्मा आपका इंतजार कर रही है। फिर वो सब घर में चले जाते हैं। माँ, बच्चे तो सुबह से ही आपकी राह देख रहे हैं। आप भी ऐसा ही किया करती थी बेटी। जब आपकी नानो आया करती थी तो आप सारा दिन आप रास्ते में ही बैठी रहती थी। क्या मम्मा की नानो भी थी? तो और नहीं तो क्या, मेरी नानो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। बेटी, ये मिठाई देसी घी से बनी हुई है। डिब्बा खोलो और बच्चों को मिठाई दो। फिर मम्मा चिड़िया मिठाई का डब्बा खोलती है और अपने दोनों बच्चों को मिठाई दे देती है। मैं और लूंगा, एक लड्डू और दे मुझे मम्मा। ये लो बेटा, और अब ना मांगना, बस इतनी ही मिलेगी। बहुत स्वादिष्ट है मिठाई। मम्मा, मैं तो पूरा डब्बा ही खा सकता हूँ। नहीं बच्चों, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खा लेने से हम बीमार हो जाते हैं। रानो बेटी, घर में पानी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं माँ, मैं अभी नदी पर जाने ही वाली थी। तो फिर चलो हम नदी से ही जाकर पानी पी लेते हैं। नानो, नानो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कुक्कू बेटा, आप भी चले, हम सब नदी पर जाते हैं। मगर कुक्कू की नजर तो मिठाई के डिब्बे पर थी। नहीं मम्मा, मुझे प्यास नहीं है, आप जाएं। फिर गुड़िया, उसके नानो और उसकी मम्मा नदी पर चले जाते हैं। अब मैं पूरा डिब्बा ही खा लूंगा मिठाई का। ऐसे कहते हुए कुक्कू मिठाई खाना शुरू करता है। वो मिठाई खाता ही जाता है। वो पूरा डिब्बा ही खाली कर देता है। बेटी, आपकी जंगल की नदी का पानी तो बहुत मीठा है। हमारे जंगल की नदी में तो इंसानों ने गंदगी फैला दी है। अब हमारे जंगल का पानी कड़वा हो गया है, क्योंकि माँ अभी तक इस नदी में गंदगी जो नहीं है। मम्मा, इंसान पानी को गंदा क्यों करते हैं? वो खुद भी तो पीते हैं पानी। हाँ बेटी, इंसान ना तो अपनी चिंता करता है और ना ही हम पक्षियों की। चलो माँ, अब घर चलते हैं। फिर वो सब वापस घर जाते हैं। आज नानू के साथ मैं लेटूंगी। नहीं नहीं गुड़िया, मैं लेटूंगा। अच्छा बच्चों, आप दोनों ही मेरे साथ लेट जाना। फिर गुड़िया और कुक्कू अपनी नानू के साथ ही लेट जाते हैं। अब तंग ना करना अपनी नानू को, आपकी नानू थकी हुई है बच्चों। नानो, कोई कहानी सुनाओ ना। तो फिर सुनो। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वो बहुत शैतान था। वो हमेशा दूसरों की चीजें छीनकर खा लेता था। एक दिन वो जा रहा था कि ऐसे गुड़िया और कुक्कू कहानी सुनते हुए सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उनके नानो भी सो जाती है। मगर जैसे ही आधी रात होती है, कुक्कू उठकर रोना स्टार्ट कर देता है।
माँ माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कुक्कू के शोर से सारा ही परिवार उठ जाता है। ऐसा क्या खा लिया कुक्कू बेटा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है दर्द? मम्मा, यहाँ हो रहा है दर्द। मम्मा, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। रानो बेटी, डिब्बा तो देखो, कहीं कुक्कू ने सारी ही मिठाई तो नहीं खा ली। ये सुनकर तो कुक्कू डर ही जाता है कि अब सबको पता चल जाएगा कि उसने सारी ही मिठाई खा ली है। मम्मा चिड़िया जब डिब्बा खोलती है तो डिब्बा तो खाली था। बेटा, वही किया ना आपने जिसे मैंने आपको मना किया था। आपने तो सारी ही मिठाई खा ली है। मम्मा मम्मा सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बेटी, इसे नींबू का रस दो, उससे इसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मगर माँ, घर में तो नींबू नहीं है, मैं अभी जाकर नींबू ले आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया आधी रात को अपने बेटे के लिए नींबू लेने जाती है। अंधेरा होने के कारण नींबू के पेड़ से कांटे भी मम्मा चिड़िया को चुभ जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया फिर भी नींबू तोड़ लेती है। कुक्कू तो बस रोए जा रहा था। भाई, आपकी वजह से सब परेशान है। आपने तो नानू को भी परेशान कर दिया है। गुड़िया गुड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा चिड़िया भी नींबू लेकर घर वापस पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया के सर से खून बह रहा था। माँ, खून, आपके सर से खून बह रहा है। मैं देखती हूँ बेटी, पहले कुक्कू को नींबू का रस दे दूँ। फिर मम्मा चिड़िया कुक्कू को नींबू का रस निकाल कर देती है। बेटी, आप भी अपने सर से खून साफ कर लें, लगता है नींबू के पेड़ से कांटा चुभ गया है। हाँ माँ, अंधेरा था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। कुक्कू के पेट का दर्द अब कम हो गया था, मगर वो अपने सारे परिवार से बहुत शर्मिंदा था कि उसने आधी रात को सबको परेशान किया था। सो जाओ बच्चों, अब ऐसा ना करना। फिर कुक्कू और गुड़िया फिर से सो जाते हैं और मामा चिड़िया अपने बच्चों को सोया हुआ देख रही थी। प्यारे दोस्तों, तो देखा आपने, अगर कुक्कू अपनी मम्मा की बात मानकर ज्यादा मिठाई नहीं खाता तो कुक्कू के पेट में कभी दर्द नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। जंगल में सर्दी का मौसम शुरू होने वाला था। सारे पक्षी गर्म घोंसले बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। रानू चिड़िया, आपका गर्म घोंसला अभी तक तैयार नहीं हुआ। मेरा तो कल के दिन ही पूरा हो गया था। कबूतर भैया, मैं तो बड़ी मुश्किल से तिनके इकट्ठे कर पा रही हूँ। दूर दूर जाने के बाद भी एक दो तिनका ही मिलता है। चलो रानो, आज मैं आपके घोंसले के लिए तिनका इकट्ठा करवा देता हूँ। अगर सर्दी शुरू हो गई तो घोंसले से बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। ऐसा कहकर रानो और कबूतर तिनके लेने चले जाते हैं। उन्हें जल्दी ही कुछ तिनके मिल जाते हैं, लेकिन जब वो घर को लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें गौरी कौवे रोक लेती है। कबूतर, अब तो किसके लिए तिनके ले जा रहा है? तेरा घोंसला तो कल ही बन गया था। गौरी, मैं रानू चिड़िया के लिए तिनके ले जा रहा हूँ, क्योंकि उसका घोंसला अभी तक तैयार नहीं हुआ। क्या दोस्ती निभाता है? कबूतर, थोड़ी मदद हमारी भी कर दिया कर। जब रानू चिड़िया का घोंसला बन जाए तो हमारे लिए भी कुछ तिनके ले आना। गौरी और कालू, तुम दोनों तो पिछले 6 महीने से खाली पड़े हो, तुम खुद क्यों नहीं बना लेते हो अपना घोंसला? ऐसा कहकर कबूतर और रानो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गौरी कौवी को कबूतर की बातों का बहुत बुरा लगता है। कालू जी, देखा आपने, ये कबूतर कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। हाँ गौरी जी, आज तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। इस बार हम कबूतर का ही घोंसला चुराएंगे। नहीं कालू जी, कबूतर का घोंसला तो बहुत छोटा है, हम दोनों उसमें नहीं आ पाएंगे।
मैंने सुना है रानो चिड़िया अपने बच्चों के आने की खुशी में बड़ा घोंसला बना रही है, तो हम इस बार रानो का ही घोंसला चुराएंगे। ठीक है गौरी जी, घोंसला पूरी तरह से बन जाने दो, फिर हम मौका देखकर चुरा लेंगे। फिर कुछ दिनों बाद रानो का घोंसला भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है और सर्दियाँ भी कड़ाके के पड़ने लगी थी। कालू जी, बहुत सर्दी लग रही है, ये रानो अपने घोंसले से बाहर कब जाएगी? पूरी तरह से नजर रखे हुए हूँ, जैसे ही रानो भोजन लेने जाती है आज ही चुरा लेंगे घोंसला। ऐसा कहकर गौरी और कालू रानो के घोंसले पर नजर रखने लगते हैं। जैसे ही रानो चिड़िया भोजन लेने जाती है वो दोनों उसका घोंसला चुरा लेते हैं। कालू जी, जल्दी से पास वाले जंगल से कलर खरीद लाइए, फिर मैं इसका रंग बदल दूंगी। कालू पास वाले जंगल से कलर लाता है और गौरी कौवी पूरी तरह से घोंसले पर कलर कर देती है। अरे वाह गौरी जी, आपने तो घोंसला बिल्कुल ही बदल दिया। अब रानो तो क्या कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये घोंसला रानो का ही है। देखा कालू जी, मैं तुम्हें इसलिए मेहनत करके घोंसला नहीं बनाने देती, कैसे एक ही दिन में बन गया हमारा रंगीन घोंसला। थोड़ी देर बाद रानो भी भोजन लेकर आ जाती है, लेकिन अपना घोंसला वहाँ नहीं देखकर परेशान हो जाती है। मेरा घोंसला कोई दुष्ट चुरा कर ले गया। मैंने कितनी मेहनत से बनाया था, अब मैं कहाँ रहूंगी। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी और वो कबूतर के पास चली जाती है। रानो बहन, इतनी सर्दी में आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? किसी चीज की जरूरत थी क्या? कबूतर भैया, मेरा घोंसला कोई चुरा कर ले गया। हो ना हो चिड़िया, ये जरूर गौरी कवि का ही काम है। आप चलिए मेरे साथ, आज उस गौरी कवि की खैर नहीं। ऐसा कहकर वो दोनों गौरी कवि के घर चले जाते हैं और उसका रंगीन घोंसला देखकर वो दोनों तो चौंक जाते हैं। रानो चिड़िया, ये घोंसला इन्होंने कब बनाया? कल तक तो इनके पास कोई घोंसला नहीं था। हाँ कबूतर भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ, अचानक से इनके पास घोंसला कहाँ से आ गया। रानो चिड़िया और कबूतर की ऐसी बातें सुनकर कालू और गौरी घोंसले के पास आ जाते हैं। तुम दोनों इतनी रात मेरे घर आकर शोर क्यों मचा रहे हो? कोई और जगह नहीं मिली बातें करने को? गौरी बहन, मेरा घोंसला चोरी हो गया है, बस हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ क्या रपट लिखाने आए हो? जाओ कहीं और जाकर ढूंढो अपना घोंसला और हमें इस सर्दी में चैन से सोने दो। गौरी, आप बस हमें इतना बता दें कि ये घोंसला कहाँ से आया। पूरे 100 दाने देकर खरीदा है ये घोंसला, 25 दाने तो आने जाने का किराया लगा है। अब तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो फिर मत कहना कि गौरी ने बिना बात के ही झगड़ा कर दिया। कबूतर भैया, चलो यहाँ से, हम घोंसला कहीं और जाकर ढूंढते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी और कालू उनको जाता देख बहुत खुशी मनाते हैं। गौरी जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, उन दोनों को आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया। हाँ कालू जी, आज तो कबूतर की भी बोलती बंद कर दी मैंने, कैसे डर कर चुपचाप चला गया। लेकिन गौरी जी, अगर उसे सच का पता चल गया तो बहुत मारेगा हमें। चुप करके सो जाओ कालू जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इधर रानो और कबूतर पास वाले जंगल में घोंसला ढूंढ रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक पहचान वाली चिड़िया से हो जाती है। अरे आप दोनों इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हो? बहन, मेरा घोंसला किसी ने चुरा लिया है, हम बस उसी को ढूंढने आई हैं यहाँ। रानो, क्या आपको हमारे जंगल में चोर नजर आते हैं? बहुत मेहनती है हमारे जंगल के पक्षी। एक आपके जंगल की गौरी है जो हमारे जंगल से भी चोरी कर लेती है। लेकिन मीनू जी, इस बार गौरी ने चोरी नहीं की, वो तो पूरे 100 दाने देकर रंगीन घोंसला लाई है। क्या रंगीन घोंसला? उसने तो कोई घोंसला ही नहीं खरीदा, बस 4 दाने देकर मुझसे कलर का डब्बा ले गया था वो कालू। मीनू चिड़िया की बात सुनकर कबूतर को सारी बात समझ आ जाती है कि घोंसला गौरी कवि ने ही चुरा कर कलर कर दिया है।
चलो रानो, बड़े मजे से सो रही होगी गौरी कभी, अभी चलकर उसे मजा चखाता हूँ। कैसे कह रही थी कि पूरे 100 दाने देकर खरीदा है मैंने घोंसला। ऐसा कहकर वो दोनों गौरी कवि के घर चले जाते हैं। अरे तुम दोनों फिर आ गए, गौरी जी की बात समझ नहीं आई क्या? कालू जी, लगता है सर्दी के कारण इनका दिमाग जाम हो गया है, जो इन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। गौरी, ये घोंसला रानू चिड़िया का है, चुप करके घोंसला वापस कर दो, वरना फिर मत कहना कि कबूतर ने मेरा सर फोड़ दिया। ये घोंसला मेरा है, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती, सर तो तेरा आज मैं फोड़ूंगी। कबूतर भैया, आप इससे लड़ाई न करें, मैं अभी जाकर पानी ले आती हूँ, फिर पता चल जाएगा ये घोंसला किसका है। ऐसा कहकर रानू चिड़िया पानी ले आती है और घोंसले पर डाल देती है, जिससे घोंसले का सारा रंग निकल जाता है। गौरी कालू तो बहुत ही डर जाते हैं। गौरी बहन, इतनी सर्दी में आपने मेरा घोंसला क्यों चुराया? अब थोड़ी मेहनत करके घोंसला नहीं बना सकती थी? रानू चिड़िया की ये बात सुनकर वो दोनों कुछ नहीं बोल पाते और वहाँ से भाग जाते हैं। रानो, इस गौरी कवि को तो अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं कबूतर भैया, आप इन दोनों को ऐसे ही जाने दो। इस कड़ाके की सर्दी में बिना घोंसले के रहना ही इनकी सजा है। कौन हो तुम दोनों? चोर चोर, पकड़ो इन चोरों को। तभी गौरी कवि की नजर रानू चिड़िया के घर में रखे हुए सोने के हार पर पड़ जाती है। चलो चलो, क्या सोच रही हो, चलो भागो यहाँ से। मुंह पर कपड़ा बांधे एक पक्षी तेजी से भागता हुआ गौरी कवि के घर में घुस जाता है। हाय राम, बचाओ मुझे, कौन हो तुम? चोर चोर, मैं बहुत जोर से मारती हूँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। गौरी कवि चोर को मारने के लिए डंडा उठा लेती है और 2-4 डंडे भी जोर जोर से लगाती है। अब बस करो गौरी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा पति कालू कौवा हूँ। कालू कौवा अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है। कालू जी आप, पर आपने ये मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ था? मुझे लगा कोई चोर चोरी करने आया है। गौरी, तुम कितना जोर से मारती हो, मार मार कर तुमने मेरी कमर ही तोड़ दी। हाँ तो मुझे क्या पता था, मुझे लगा कोई चालाक चोर चोरी करने आया है। वैसे कालू जी, इस बोरे में क्या लेकर आए हो आप? इस बोरे में सोने के गहनों के 2 बड़े बड़े सेट हैं, दूसरे जंगल से चुरा कर लाया हूँ मैं। क्या सोने के गहने? फिर तो जल्दी दिखाए कालू जी, मुझे देखने हैं वो। कालू कौवा वो गहने निकालता है और गौरी कवि वो गहने पहनकर देखती है। गौरी जी, पहनकर देख लिया ना, चलो अब रख दो, कोई पक्षी ना आ जाए। मुझे पक्षियों की कोई चिंता नहीं। कालू जी, आपको पता है ना, हमारे जंगल में हमारी ही तरह के कितने चोर घूम रहे हैं, अगर हमारे घर में भी चोरी हो गई तो? हाँ गौरी जी, इस बात की तो मुझे भी बहुत चिंता है। मैंने इतनी मेहनत से ये गहने चुराए हैं, अब अगर ये गहने मेरे घर से किसी ने चुरा लिए तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कालू जी, मैं तो कहती हूँ हम अपने घर के बाहर एक वॉचमैन पक्षी खड़ा कर देते हैं, जो हमारे घर की रक्षा करेगा। उपाय तो बहुत अच्छा है, वॉचमैन पक्षी होगा तो जंगल में चोरियां नहीं होंगी। परंतु गौरी जी, वॉचमैन पक्षी को भी तो पगार देनी पड़ेगी ना हमें। हाँ कालू जी, हम अकेले तो पगार नहीं दे सकते, आप जंगल के पक्षियों से जाकर बात करो कि सब पक्षी मिलकर एक वॉचमैन रख लें। हाँ गौरी जी, मैं कल ही जाकर बात करता हूँ। इन चुराए हुए गहनों को मैं दोबारा चोरी नहीं होने दूंगा। चोर कालू कौवा खुद चोर होकर दूसरे पक्षियों से डर रहा था। अगले दिन सुबह कालू कौवा सारे पक्षियों को जमा कर लेता है। क्या बात है कालू कौवे, तुमने हम सबको सुबह सुबह यहाँ पर क्यों जमा किया है? पक्षियों, तुम सबको पता है ना कि आजकल हमारे जंगल में कितने चोर पक्षी घूम रहे हैं। आए दिन किसी न किसी पक्षी के घर में चोरी हो रही है।
बस इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने जंगल की सुरक्षा के लिए एक वॉचमैन पक्षी को रख लेते हैं। हाँ हाँ रख लो कालू कौवे, हमने तुमको कब मना किया है? ओए तोते, ठीक से सुन तो ले, मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि मैं नहीं रखूंगा वॉचमैन, बल्कि हम सब मिलकर वॉचमैन रखते हैं। वॉचमैन पक्षी को हर महीने पगार देनी पड़ेगी। अब अकेले मैं तो हर महीने पगार नहीं दे सकता ना। यार कालू कौवे, तुम तो जानते हो ना, हम पक्षी इतने अमीर नहीं हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए हम वॉचमैन रख लें। कबूतर वॉचमैन होगा तो हमारे जंगल की रक्षा करेगा, लाखों के नुकसान से बचाएगा हमें। मैं तो कहता हूँ हमें वॉचमैन आज के आज ही रख लेना चाहिए। नहीं नहीं कालू भैया, वॉचमैन रखने का क्या फायदा? कौन सा हमारे घरों में कोई कीमती चीज है जो चोर चुरा लेगा? वैसे भी अगर चोरी हो भी गई तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे घरों में भोजन के अलावा और कुछ नहीं होता। हम अपने घर की सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं। बिना बात के वॉचमैन को रखकर पैसे क्यों बर्बाद करें? हाँ हाँ रानो चिड़िया ठीक कह रही है, हमें नहीं रखना कोई वॉचमैन। हाँ हाँ, मैं भी रानो चिड़िया की बात से एकदम सहमत हूँ। हाँ हाँ, फालतू पैसा थोड़ी ना है जो वॉचमैन को पगार देते रहें। हम अपने घर की सुरक्षा खुद करेंगे अब से। सारे पक्षी रानो चिड़िया की बात मानकर कालू कौवे को वॉचमैन रखने के लिए मना कर देते हैं, जिसके कारण कालू कौवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गौरी जी, पक्षी तो मान जाते, पर रानो चिड़िया ने इतनी बड़बड़ की कि रानो चिड़िया की बात मानकर सब पक्षियों ने वॉचमैन रखने से मना कर दिया। हाँ, अगर अच्छा खासा वॉचमैन रख लेते तो चिंता ना होती, पर रानो चिड़िया ने सारा प्लान चौपट कर दिया। कालू जी, जब तक रानो चिड़िया के घर में खुद चोरी नहीं होगी तब तक वो वॉचमैन के लिए नहीं मानने वाली। कालू कौवा गौरी कवि की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, उपाय मिल गया। जब रानो चिड़िया के घर में चोरी होगी तब रानो चिड़िया खुद वॉचमैन रखने के लिए मान जाएगी। परंतु कालू जी, उसके घर में चोरी करेगा कौन? कालू कौवा गौरी कवि को सारा अच्छे से प्लान बताता है। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि मुंह पर कपड़ा बांधे रानो चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू जी, वो गमला नीचे गिराए ताकि रानो चिड़िया की आँख खुले और रानो चिड़िया देखे कि उसके घर में चोर घुस आए हैं। कालू कौवा हाथ मारकर वो गमला नीचे गिरा देता है। गमला टूटने की आवाज से रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। कौन हो तुम दोनों? चोर चोर, पकड़ो इन चोरों को। तभी गौरी कवि की नजर रानो चिड़िया के घर में रखे हुए सोने के हार पर पड़ जाती है। चलो चलो, क्या सोच रही हो? चलो भागो यहाँ से। कालू कौवा और गौरी कवि रानो चिड़िया से बचकर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। शुक्र है मेरी आँख खुल गई, वरना वो चोर मेरे घर में चोरी कर लेता। कालू कौवा ठीक कहता है, हमें अपने जंगल में अब वॉचमैन को रख ही लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा रानो चिड़िया को डराकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। गौरी जी, हम सफल हो गए। देखना कल सुबह रानो चिड़िया खुद ही वॉचमैन रखने का बोलेगी। गौरी कवि ने तो जब से रानो चिड़िया का वो सोने का हार देखा था, वो तो बस उसी हार में खोई हुई थी। क्या हुआ गौरी जी, कहाँ खोई हो तुम? कालू जी, रानो चिड़िया के घर पर मैंने मोटा सोने का हार देखा है। अगर वो हार किसी तरह चुरा ले तो हमारे पास 3-3 सोने के गहने हो जाएंगे। क्या सच में गौरी जी, रानो चिड़िया के घर पर सोने का हार है? हाँ हाँ कालू जी, एकदम चमकीला मोटा सोने का हार है। वो दोनों कौवों के मन में सोने के हार का लालच आ जाता है। गौरी जी, आज फिर से रानो चिड़िया के घर में चोरी करेंगे और उसका वो सोने का हार चुरा लेंगे। जब वो सोने का हार चोरी होगा तो भी रानो चिड़िया वॉचमैन के लिए मानेगी। बस फिर क्या था, आज रात दोबारा से कालू कौवा और गौरी कवि मुंह पर कपड़ा बांधे रानो चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। वो जैसे ही हार उठाते हैं तो रानो चिड़िया अपनी आँख खोल लेती है। मुझे पता था
तुम चोर जरूर आओगे मेरे घर में चोरी करने। आज तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। चोर चोर, पक्षियों पकड़ो इन्हें, इन चोर को पकड़ो। कालू कौवा और गौरी कौवी डर जाते हैं। वो दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, पर बाहर तो पहले से ही सारे पक्षियों ने उन दोनों को घेरा हुआ था। चलो पक्षियों, सब अपने अपने डंडों से इन चोरों का कीमा बना दो। सारे पक्षी कालू कौवे और गौरी कौवी की खूब पिटाई लगाते हैं। बुरी तरह से मार पड़ने से उन दोनों कौवों का तो एक पंख टूट गया था। अरे ये तो कालू कौवा और गौरी कौवी है। अच्छा, तो तुम दोनों रानू चिड़िया के घर में चोरी करने आए थे। एक तो वॉचमैन रखने की बात करते हो और दूसरी तरफ खुद ही चोरी करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को अच्छी सजा मिली। अब तुम दोनों हमेशा एक पंख से ही उड़ना। दोनों कौवों ने अब चोरी न करने का पक्का फैसला कर लिया।